हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए इंग्लिश ग्रामर की टेस्ट सीरीज़ की। और उसमें अपने आर्टिकल से संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही थी और ये इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न नंबर 20, ये पिछली क्लास का प्रश्न है जिसमें मैंने आपको कहा था कि कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। तो अभी अपन इसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कौन से आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, इन इंडिया टी इज मोर एक्सपेंसिव देन कॉफ़ी। कि यहाँ पर क्या है, टी है वो क्या है, मोर एक्सपेंसिव है कॉफ़ी की तुलना में। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक पेय पदार्थ की बात की जा रही है, तो पेय पदार्थ से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्लास पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, आई स्पोक विद चाइनीज फिल्म डायरेक्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है चाइनीज फिल्म डायरेक्टर की। चाइनीज फिल्म डायरेक्टर के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है द, एन, ए या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन से आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा आर्टिकल यहाँ प्रयुक्त होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, देखो आपके सामने लिखा हुआ है चाइनीज फिल्म डायरेक्टर। तो यहाँ पर चाइना की बात नहीं हो रही। अगर किसी कंट्री की बात होती है तो वहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर चाइनीज क्या दिखा रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। चाइनीज है, फिल्म डायरेक्टर है, वो कौन है, चाइनीज फिल्म डायरेक्टर है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा, जैसे अपने यहाँ पर बात करते हैं किसी के लिए, तो अपने यहाँ का कोई भी नागरिक होगा, सिटीजन, वो क्या कहलाता है, इंडियन कहलाता है। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द इंडियन, द इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे बात करते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज शब्द आया है, ना कि चाइना। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द आर्टिकल, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। सहारा मरुस्थल का नाम आपने सुना होगा, उसी की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सहारा मरुस्थल के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए, एन, दी या नन ऑफ दीज। सहारा एक आपको बता दूं, चलो पहले आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, फिर बात करते हैं इसके लिए आर्टिकल कौन सा प्रयुक्त होगा और क्यों प्रयुक्त होगा। तो बताइए, देखें यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए एंड दी, नन ऑफ दीज। और इनमें से आपको बताना है कि सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, इसके लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें आर्टिकल की, तो यहाँ पर आर्टिकल प्रयोग हो जाएगा आपके, देखो मैं पहले बता देता हूँ क्यों प्रयोग होगा। क्योंकि सहारा एक यूनिवर्सल है। सहारा क्या है, यूनिवर्सल है। क्यों, क्योंकि सहारा डेजर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर है, उसके अलावा सहारा डेजर्ट कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कोई भी, तो उसके लिए आप कौन सा जो है आर्टिकल प्रयोग में लेते हैं, तो दा का प्रयोग अपन करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। और वैसे भी यहाँ पर विशेषता बताई गई है, यूनिवर्सल है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार ये यूनिवर्सल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसमें आपको बताना है कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा, क्या ए का प्रयोग होगा, क्या एन का, क्या यहाँ पर भी दा का प्रयोग होगा, ये आपको बताना है, या किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपको बताना है यहाँ पर किस आर्टिकल का प्रयोग वो है
किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है और फिर से एक नदी का नाम है, पहले मरुस्थलाया, उससे पहले एक जो विशेषता है नागरिक की, उसके ऊपर पहला प्रश्न था। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एक बार। फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें नाइल क्या है, यहाँ पर आप हिंदी में इसको नील बोलते हो, तो ये नील क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ की, विश्व की सबसे बड़ी, यानी कि वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की ये है, वो नाइल है, वो लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इसके लिए आपके हिसाब से कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाना चाहिए? अगर मेरी बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, यूनिवर्सल है। नील नदी भी क्या हो गई, यहाँ पर यूनिवर्सल हो गई, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रिवर है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो ये क्या होगी, यूनिवर्सल हो गई। और यूनिवर्सल हो गई यहाँ पर, तो आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो वहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, लेट्स गो टू इंडिया। लेट्स गो टू इंडिया। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि क्या है इसकी विशेषता, सेंटेंस की विशेषता क्या है और कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। ए, एन, दी या नन ऑफ दीज। क्या नन ऑफ दीज आएगा यहाँ पर, क्या सी आएगा, द इंडियन, द इंडिया, कौन सा आएगा देखो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा चौथे प्रश्न में, लेट्स गो टू इंडिया। अगर बात करें, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसी कंट्री की बात हो रही है, और कंट्री से पहले, किसी कंट्री से पहले, आपके कंट्री के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न है, गलवान घाटी इज लोकेटेड नियर चाइनीज बॉर्डर। गलवान घाटी इज लोकेटेड नियर चाइनीज बॉर्डर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं होगा। ऑप्शन है ए, एन, दी या नन ऑफ दीज। तीन आर्टिकल है, चौथा कोई आर्टिकल नहीं। तो यहाँ पर किस आर्टिकल का प्रयोग होगा ये बताइएगा। गलवान घाटी इज लोकेटेड नियर चाइनीज बॉर्डर। अभी अभी जो घटनाएं घटित हुई है, तो उसके लिए आपको पता होगा कि गलवान घाटी कहाँ पर है, उसी पर यह प्रश्न लिया गया है। तो बताइए, देखें, देखो यहाँ पे देखते ही पता चल जा रहा है कि चाइनीज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चाइनीज क्या है, चाइनीज भाषा हो सकती है, चाइनीज की नागरिकता हो सकती है, सिटीजनशिप हो सकती है, और चाइनीज बॉर्डर की बात हुई है, तो शब्द कौन सा है, चाइनीज। इंडियन आता, चाइनीज आ गया, फ्रेंच जापानी आता, कोई भी आता, तो भी यहाँ पर क्या आएगा, आपके दा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी इंडिया या कंट्री की बात नहीं हो रही है, चाइना की यहाँ पर बात हो रही है, चाइनीज बॉर्डर की। तो यहाँ पर चाइनीज शब्द आया है, तो ये एक विशेषता बताता है, तो उसके लिए दा का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं, छठा प्रश्न है, टोरंटो इज लोकेटेड ऑन लेक ओंटेरियो। लेक ओंटेरियो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्या ए का प्रयोग होगा, एन, द या नन ऑफ दीज। टोरंटो इज लोकेटेड ऑन लेक ओंटेरियो। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें लेक ओंटेरियो की, तो इसके लिए आप देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं सातवें प्रश्न की। डेनवर इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ रॉकी माउंटेन्स। फुट ऑफ रॉकी माउंटेन्स, तो माउंटेन्स की बात हो रही है यहाँ पर, रॉकी माउंटेन्स। देखो सिर्फ माउंटेन नहीं है, यहाँ पर रॉकी माउंटेन शब्द काम में लिया गया है, तो आपको ध्यान से देखना कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्या ए, एन या दी या नन ऑफ दीज, कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। रॉकी माउंटेन शब्द काम में लिया गया है,
माउंटेन की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, किस प्रकार का है, रॉकी है, चट्टानी माउंटेन है। तो ये आपको बताना है कि आपके यहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो आपके कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, दा का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया यहाँ पर माउंटेन्स की विशेषता बताई जा रही है। आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न है आपके सामने। 8वें प्रश्न में बात की जा रही है, बट व्हेन यू लिव इन solitude you are not always happy. When you live in solitude you are not always happy. तो यहाँ पर solitude से पहले कौन सा आर्टिकल प्रयुक्त होगा, ये आपको बताना है। ए एन दी या नन ऑफ दीज, बताओ देखें। ए एन दी या नन ऑफ दीज कौन से आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो सॉलिट्यूड की बात हो रही है, लिव इन सॉलिट्यूड यू आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, कि अगर आप सॉलिट्यूड में रहते हैं, जब भी आप सॉलिट्यूड में रहते हैं आप यहाँ क्या है, हमेशा हैप्पी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दा का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर भी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। बट व्हेन यू लिव इन द सॉलिट्यूड यू आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। आगे चलते हैं, बात करते हैं 9वें प्रश्न की। इट्स राइट दैट देयर आर नॉट सो मैनी वेज ऑफ स्पेंडिंग डेली लाइफ इन, ये देखो सबर्ड्स, यहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा ये बताना है। ए एन दी या नन ऑफ दीज। आपके सामने शब्द है सब बर्ड्स, कौन से आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। It's right that there are not so many ways of spending daily life in the, तो कौन सा प्रयोग हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर भी 9वें प्रश्न में भी सी का प्रयोग यानी कि दा का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, आई स्पोक अबाउट टूरिज्म इन टाउन्स, टाउन्स की बात हो रही है, टूरिज्म इन टाउन्स, टाउन्स की बात हो रही है। तो टाउन्स से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए एन द या नन ऑफ दीज। टाउन्स का नाम नहीं है किसी भी टाउन का, सिर्फ टाउन्स लिखा हुआ है, तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें आर्टिकल की, तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आपके द का प्रयोग किया जाएगा। आई स्पोक अबाउट टूरिज्म इन द टाउन्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं 11वें प्रश्न की। पीपल ओनली हैव पार्क्स वेयर दे कैन एंजॉय नेचर, प्रकृति, नेचर, नेचर से पहले किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है या किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए एन दी या नन ऑफ दीज। पीपल ओनली हैव पार्क्स वेयर दे कैन एंजॉय नेचर, नेचर नेचुरल नहीं है, ये नेचर है, सिर्फ और सिर्फ नेचर है, नेचुरल नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखना आपको, ये नेचुरल वर्ड नहीं है, सिर्फ नेचर वर्ड है, ओनली नेचर वर्ड का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो नेचर के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी आर्टिकल का आपको पता होगा, नेचर के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न। द वेस्ट गैसेज of cars and factories are the primary reason for air pollution। तो यहाँ पर तो आप इस प्रकार के तो पैराग्राफ आपने खूब लिखे होंगे पोल्यूशन पर, तो उसमें आपको पता होगा कि कौन से आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। पोल्यूशन की बात हो रही है, उसमें विशेष रूप से एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन दी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा बताइए देखें।
अगर यहाँ पर बात करें आर्टिकल की, तो यहाँ पर आपके आर्टिकल प्रयुक्त हो जाएगा कौन सा, एयर पोल्यूशन से पहले द का प्रयोग हो जाएगा। पोल्यूशन में द का प्रयोग होता है, हमेशा ही एयर पोल्यूशन है। अब आगे बात करते हैं 13वें प्रश्न की। सिटी लाइफ इज वेरी नॉइजी। सिटी लाइफ इज वेरी नॉइजी। सिटी लाइफ इज वेरी नॉइजी। तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए सिटी लाइफ, एन सिटी लाइफ, द सिटी लाइफ या नन ऑफ दीज। कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा ये आपको बताना है। सिटी लाइफ, ए सिटी लाइफ इज वेरी नॉइजी। एन सिटी लाइफ, एन तो आएगा नहीं क्योंकि सिटी शब्द है तो सिटी में स्वर नहीं है। और द सिटी लाइफ हो सकता है, ए सिटी लाइफ नहीं हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि द सिटी लाइफ इन द पास्ट मोस्ट ऑफ यंग बॉयज बिकम ए फार्मर। फार्मर यानी कि पहले क्या होता था, ज़्यादातर जवान लड़के हैं वो किसान बन जाते थे। कहाँ पर, विलेजेस में, गांवों में ऐसा होता था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए, एन, दी या नन ऑफ दीज। किस प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग होगा, इन द पास्ट मोस्ट ऑफ यंग बॉयज बिकेम ए फार्मर। तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा बताना है आपको। अगर दोस्तों बात करें यंग बॉयज की, तो वैसे तो आपको पता होगा बॉयज से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है लड़कों की, किस प्रकार से यंग बॉयज है। तो यंग बॉयज है तो इसके लिए विशेषता बताओ, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं द यंग पीपल वांट चेंज बट ओल्ड पीपल वांट द थिंग्स टू स्टे द सेम। द यंग पीपल वांट चेंज बट ओल्ड पीपल वांट टू थिंग्स टू स्टे द सेम। ये तो भैया अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल कौन सा प्रयुक्त होगा ये अपने को देखना है। कौन से आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, बताओ देखें, ए, एन, दी या नन ऑफ दीज। ए, एन, दी या नन ऑफ दीज, चारों में से कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल कौन सा आएगा, द यंग पीपल वांट टू चेंज, वांट द चेंज, वांट ए चेंज, कौन सा आएगा। यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा, द चेंज तो नहीं हो सकता, यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा ए चेंज। चेंज से पहले कौन सा आ जाएगा, चेंज करना चाहते हैं, चेंज ए चेंज ही होता है, द चेंज थोड़ी होता है। चेंज से पहले कोई भी किसी प्रकार का कोई क्या है, द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ए का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। एन तो आएगा नहीं क्योंकि स्वर नहीं है, और दा भी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल है नहीं, ना कोई विशेषता बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि चेंज है, तो यहाँ पर इस प्रकार इसको कंसिडर किया जाता है। 16 प्रश्न है आपके सामने, आई एम ऑन नाइट ड्यूटी। 16 प्रश्न आपके सामने क्या, आई एम ऑन नाइट ड्यूटी। ऑप्शन है ए, एन, दी या नन ऑफ दीज। ए, एन, दी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर 16 प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा या किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा ये आपको बताना है। तो अगर बात करें इस प्रश्न की तो यहाँ पर आई एम ऑन नाइट ड्यूटी, और ऐसा थोड़ी कहता है आई एम ऑन द नाइट ड्यूटी, ऑन द का मतलब तो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी जाएगा, कोई भी आर्टिकल यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 17वें प्रश्न की। डू यू नो टाइम। डू यू नो, द टाइम आएगा या ए टाइम आएगा, एन टाइम आएगा या नन ऑफ दीज, कौन सा आएगा ये आपको बताना है। डू यू नो टाइम।
किसी से टाइम पूछते हैं तो क्या कहते हैं, डू यू नो ए टाइम, डू यू नो द टाइम, या डू यू एन टाइम, क्या कहते हैं? तो अपन ज़्यादा यही कहते हैं, डू यू नो द टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न है आपके सामने, हैव यू एवर विजिटेड टावर ऑफ लंदन। कौन से आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा? ए का प्रयोग किया जाएगा, एन का, या फिर आपके द का प्रयोग किया जाएगा, या नन ऑफ दीज। ए, एन, द या नन ऑफ दीज, किस आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? हैव यू एवर विजिटेड टावर ऑफ लंदन। तो टावर ऑफ लंदन की बात हो रही है, तो वैसे किसी कंट्री की बात नहीं हो रही है, टावर की बात हो रही है। तो टावर ऑफ लंदन यानी कि ये क्या है, यूनिवर्सल है, कुछ खास है, इसीलिए इसमें इसका जो है बात की गई है टावर ऑफ लंदन की। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने, टेट गैलरी इज द मेन मॉडर्न आर्ट म्यूजियम इन लंदन। फिर से लंदन की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल, गैलरी, टेट गैलरी एक विशेष गैलरी है, यूनिवर्सल है, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? ए, एन, द या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, ये आप बता सकते हैं। तो ये आप बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें आपके कौन से आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अब नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। मैं आपके लिए ऐसा प्रयास आगे भी करता रहूँगा, हर सब्जेक्ट के लिए करूँगा। तो अगर बात करें तो ये आपके सामने था आज का सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। ये आपका आर्टिकल जो था उसका टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट होती है 3 पार्ट में। अगले में अपन टेंस स्टार्ट कर देंगे, या फिर कोई अदर टॉपिक लेना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।